हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, किस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस बनाया जाता है, उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं। और किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले उसका बेसिक नॉलेज होना अनिवार्य होता है, तब जाकर के वो प्रश्न आसानी से बनता है। तो थ्योरी के रूप में हम जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस का उपयोग हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु की ऊंचाई या फिर किसी भी बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। जैसे दो पहाड़ों के बीच की दूरी, या किसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने में, या फिर किसी भवन की ऊंचाई ज्ञात करने में, या भवन से किसी वृक्ष के बीच की दूरी ज्ञात करने में, इत्यादि तरह का प्रश्न रहेंगे। उन सभी प्रश्नों को अलग अलग तरह से हम लोग बनाएंगे। जैसा प्रश्न रहेगा उसको हम लोग उस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम जाने थ्योरी के बारे में। आपको हाइट एंड डिस्टेंस में समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किसी वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं, और उस वस्तु को देखने के समय किस प्रकार का कोण बन रहा है, यानी कि किस एंगल से हम लोग देख रहे हैं। और जब देखते हैं तो आखिर देखने वाली जो रेखा है वो कैसे बनता है। इसमें दो टाइप का कोण बनेगा। दो टाइप का बनेगा। पहले हम लोग सिंपल में जान ले कि किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, जब अपने से अधिक ऊंचाई पर देखते हैं, और दूसरा स्थिति ये होता है कि अपने से कम ऊंचाई की वस्तु को जब देखते हैं, तो दो टाइप का कोण बनता है। जब हमारा सिर सीधा रहता है तो जमीन के समांतर दृष्टि रेखा बनता है। अब दृष्टि रेखा क्या है ये भी बताएंगे। और जब प्रेक्षक मतलब हुआ जो प्रयोग कर रहा है, तो प्रेक्षक से अधिक ऊंचाई पर यदि कोई वस्तु रहता है तो उस समय हमारा सिर उस वस्तु को देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ता है। और जब कोई वस्तु प्रेक्षक से कम ऊंचाई पर स्थित होता है तो उसे देखने के लिए सिर को थोड़ा नीचे झुकाना पड़ता है। यानी कि यहाँ दो प्रकार का कंडीशन बनता है। एक तो आपको ऊपर देखने के लिए सिर उठाना पड़ेगा, तो उस समय जो कोण बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण या उत्तांश कोण, या उसी को उन्नति कोण भी बोलते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि जब प्रेक्षक से कम ऊंचाई पर रहेगा तो उस समय अवनमन कोण बनता है। तो पहले इसको बेसिक हम समझें। सबसे पहले समझना पड़ेगा दृष्टि रेखा, यानी कि हम लोग किस तरह से किसी वस्तु को देखते हैं, और वो जो देखने वाली जो रेखा है दृष्टि रेखा कैसा बनेगा ये देखिए। सबसे पहले जानेंगे दृष्टि रेखा के बारे में। दृष्टि रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में साइट लाइन बोलेंगे। दृष्टि रेखा ध्यान दीजिए, प्रेक्षक के आंख और किसी वस्तु को देखे जाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा जो होती है, किसी प्रेक्षक के नेत्र या आंख से किसी देखे जाने वाली वस्तु के बीच का जो रेखा होता है या बीच की जो दूरी होती है, उसी को कहते हैं दृष्टि रेखा। अब दृष्टि रेखा देखिए, जैसे नेत्र यहाँ है। अब आप देख लीजिए, नेत्र यहाँ है और मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ नेत्र हो गया। यहाँ से जो यहाँ देखेंगे इसी को कहेंगे दृष्टि रेखा। यानी कि नेत्र, प्रेक्षक का नेत्र और किसी वस्तु के बीच का जो दूरी होगा उसी को दृष्टि रेखा कहेंगे। दृष्टि रेखा सिंपल भाषा में याद रखिए, एक बार फिर बताते हैं। किसी प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाली या प्रेक्षक के आंख से किसी वस्तु को देखे जाने वाली जो वस्तु होती है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, देख लीजिए, उसी को कहेंगे दृष्टि रेखा। अब दृष्टि रेखा दो टाइप का कोण बनाएगा। एक तो ऊपर की वस्तु को देखेंगे, एक नीचे की वस्तु को देखेंगे। तब कैसा कोण बनता है ये जानिए। दृष्टि रेखा समझ गए। अब समझिए क्षैतिज तल, क्योंकि जब हम लोग कोण का बात करेंगे तो उस समय क्षैतिज तल भी देखना पड़ेगा कि वस्तु कहाँ पर स्थित है। याद रखिए, क्षैतिज तल किसको कहेंगे? अगर कोई वस्तु या व्यक्ति किसी भी तल पर जब स्थित होगा तो उसको क्षैतिज तल मान लिया जाएगा। जैसे पृथ्वी है, वैसे क्षैतिज रेखा के बारे में जानते होइएगा कि पृथ्वी के समांतर यदि कोई रेखा खींचा जाता है तो उसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। उसी तरह से तल हो जाएगा। किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को, चाहे वृक्ष हो या फिर भवन हो, मीनार हो, व्यक्ति हो, अगर खड़ा करें तो कोई ना कोई तल तो मान के खड़ा करना होगा। तो जो तल पर खड़ा करेंगे उसी को कहेंगे क्षैतिज तल।
कोण बनने में क्षैतिज तल का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब कोण जो बनेगा दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल की सहायता से बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। अब जानेंगे हम लोग उन्नयन कोण के बारे में। उन्नयन कोण, उन्नयन या इसी का दूसरा नाम होता है उन्नति या उत्तांश, या उत्तांश कोण भी बोलते हैं। इसका जो इंग्लिश होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये देखिए उन्नयन कोण के बारे में जानते हैं। जब कोई भी प्रेक्षक से अधिक ऊंचाई पर कोई वस्तु रखा हो तो उस समय दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के बीच का जो कोण बनेगा उसी को कहेंगे उन्नयन कोण। किसको कहेंगे, ध्यान से देखिए। जब किसी प्रेक्षक से अधिक ऊंचाई पर वस्तु रखी गई हो और उस समय जो दृष्टि रेखा बनेगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के बीच का जो कोण होता है उसी को कहेंगे उन्नयन कोण। जरा ध्यान दीजिएगा, फिगर बना के देखिए। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से नेत्र, मान लीजिए प्रेक्षक का नेत्र यहाँ है, ऐसे नेत्र यहाँ है। अब जो यहाँ जो पहले दृष्टि रेखा बनेगा, दृष्टि रेखा देखिए, दृष्टि रेखा ये रहा, दृष्टि रेखा बताए हुए हैं। नेत्र और ऑब्जेक्ट, देखे जाने वाली ऑब्जेक्ट जो होगा उसके बीच का जो लाइन होगा उसी को दृष्टि रेखा कहेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ है तो इसको क्षैतिज तल के समांतर एक रेखा खींच देंगे। क्षैतिज तल जमीन के समांतर कोई भी वस्तु स्थित करेंगे, या मीनार हो, व्यक्ति हो, या फिर वृक्ष हो, कोई भी खड़ा कीजिएगा तो उसके लिए तल चाहिए। तो क्षैतिज तल के समांतर खींचिएगा रेखा, ये हो गया क्षैतिज तल। मान लीजिए इसी को क्षैतिज तल। तो दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा होगा, या क्षैतिज तल ही मान लीजिए, उसके बीच बनने वाला जो कोण होगा इसी को कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण। ध्यान दीजिए। अब शॉर्ट में याद रखिए कि जब हम लोग अपने से अधिक ऊंचाई की वस्तु को देखेंगे तो उस समय उन्नयन कोण बनता है, और जब अपने से कम ऊंचाई पर की वस्तु को देखेंगे तो उस समय अवनमन कोण बनेगा। अब अवनमन कोण की बात हम लोग करते हैं। अब अवनमन कोण देखिए, अवनमन कोण में क्या होगा कि अवनमन कोण, अवनमन कोण इसको कहिएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, यदि प्रेक्षक से कम ऊंचाई पर कोई वस्तु रखी गई हो तो उस समय दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा के बीच का जो कोण बनेगा उसी को कहेंगे अवनमन कोण। अब इसी का जस्ट अपोजिट ले लेते हैं। अब मान लीजिए नेत्र यहाँ है और यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिए, तो या दृष्टि रेखा पहले यहाँ बनेगा। ये मान लीजिए क्षैतिज तल है, ये क्षैतिज तल बनेगा, क्योंकि कोई भी वस्तु खड़ा होता है तो क्षैतिज तल पर। अब देखिए इसी में देखिए कि आप ये बन जाएगा दृष्टि रेखा, क्योंकि यहाँ नेत्र है और ये ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच का जो लाइन खींचा गया उसको दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा हो गया। अभी बताए थे क्षैतिज तल के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा के बीच का कोण जो बनेगा, अब इसी के समांतर एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। क्षैतिज रेखा, देखिए क्षैतिज रेखा हो गया। अब इसी क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण बनेगा, देखिए क्षैतिज रेखा ये हो गया काल्पनिक, ये काल्पनिक क्षैतिज रेखा समझना है। काल्पनिक मतलब कल्पना कर गया, वास्तव में था नहीं, लेकिन अपने लोग। अब यहाँ से स्पष्ट है, ये देखिए नेत्र यहाँ से देखा तो ये दृष्टि रेखा हो गया, दृष्टि रेखा, और ये बना काल्पनिक क्षैतिज रेखा। अब ये दोनों के बीच का जो कोण हुआ इसी को कहेंगे अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये देखिए, अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ देखिए नेत्र है, यानी कि प्रेक्षक ऊपर है, उससे कम ऊंचाई पर ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु वहाँ से देखा गया तो दृष्टि रेखा ये रहा, और इसी क्षैतिज तल के समांतर खींचे काल्पनिक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे। अब दोनों के बीच का जो कोण बनेगा उसी को कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ से स्पष्ट हो गया उन्नयन कोण जो बनेगा जब हम लोग ऊपर की वस्तु को देखेंगे, यानी अपने से अधिक ऊंचाई की वस्तु को देखेंगे
तो उन्नयन कोण। और जैसे ही प्रेक्षक से कम ऊंचाई पर हो उस समय अवनमन कोण बनता है। जैसे एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग पृथ्वी पर खड़े हैं और वृक्ष पर पक्षी बैठा है, तो पक्षी को देखने के लिए हम लोग को सिर ऊपर करना पड़ेगा, और सिर ऊपर जो करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण बनेगा। अब जैसे ही फिर छत पर खड़े हैं और छत पर खड़े रहते हैं और नीचे की वस्तु को देखें, जैसे सड़क पर जा रही है कार और छत पर से देख रहे हैं, तो उस समय अवनमन कोण बनेगा। अब हम बताएंगे आपको उन्नयन और अवनमन कोण में संबंध। अब हम जानेंगे इस उन्नयन और अवनमन कोण में संबंध। जैसे देखिए, अब किसी वस्तु को ऊपर रखते हैं तो नीचे से देखने पर उन्नयन कोण, और यदि नीचे रखते हैं वस्तु ऊपर से देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। अब दोनों के बीच देखिए संबंध बताते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और यहाँ जो है नेत्र रहता है, ये देखिए क्षैतिज तल खींचेगा और यहाँ पर दृष्टि रेखा सबसे पहले, और यहाँ एक क्षैतिज रेखा के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। अब देखिए यहाँ जो कोण बनेगा, अगर इसी का दृष्टि यहाँ नेत्र रहेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ अवनमन कोण बनेगा। और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखने पर उन्नयन कोण बनता है, और यहाँ बनेगा अवनमन कोण। अब देखिए ये दोनों रेखा क्या है, आपस में समांतर। समांतर रेखा का शर्त होता है कि दोनों रेखाएं जब समांतर हो और उससे कोई भी तिर्यक रेखा काटती हो तो उसका एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे का एकांतर अंतःकोण है। इससे शर्त निकलता है कि अवनमन कोण बराबर हो जाएगा उन्नयन कोण। इसको प्रयोग द्वारा भी दर्शा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर नेत्र है तो यहाँ से देखने पर दृष्टि रेखा ये रहा है, ये क्षैतिज तल रहा है, तो उन्नयन कोण बना है। यदि आप क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ रख देते हैं और नेत्र को यहाँ रख देते हैं, तो अब क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। लेकिन अवनमन कोण बनाने के लिए क्षैतिज रेखा खींचना पड़ेगा। तब यहाँ देखते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर हो जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। अब प्रश्न पूछेगा कि उन्नयन और अवनमन कोण में क्या संबंध है, तो दोनों कोण बराबर होते हैं। यदि अवनमन कोण 30 डिग्री का बना तो उन्नयन कोण भी 30 डिग्री बनेगा। यदि उन्नयन कोण 45 डिग्री बना तो अवनमन कोण भी 45 डिग्री होगा। अब कैसे, तो ये जो है एकांतर अंतःकोण से होता है, उसे समांतर रेखा का शर्त संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अगले दिन हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज का एग्जाम्पल।